In this video, we are going to see about the origin of quantum mechanics. It is unit from BSc 5th semester physics. Let us see some formulas. First is E equal to h nu, which is equal to m into c square. Then c equal to nu lambda, where c is velocity of light, nu is frequency and lambda is wavelength. Then momentum p equal to mass into velocity, that is m into v. अगर हम फोटोन ले तो उसके लिए p इक्वल टू m इंटू सी आएगा. मतलब हियर v is replaced by c, that is here velocity of light is taken. Then यहाँ पे हमको पता है p इक्वल टू m इंटू v रहता है. सो फोटोन के लिए m इंटू सी होगा. देन हमको इसको कन्वर्ट करना है m इंटू सी स्क्वायर में. सो हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे c से. दैट हमको पता है e इक्वल टू m इंटू सी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू एच न्यू. सो एम सी स्क्वायर की जगह पे हम e लिखेंगे अपॉन सी. देन e इज अगेन इक्वल टू एच न्यू. सो एच न्यू बाय सी. देन हमको पता है एच न्यू. देन सी की वैल्यू रहेगी न्यू लैम्डा. सो न्यू न्यू कैंसल, एच अपॉन लैम्डा. सो p इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा. इट इज़ द रिक्वायर्ड मोमेंटम फॉर फोटोन. Then let us see the stopping or retarding potential. It is denoted by Vs or V naught. Then E into Vs is equal to half mv square max. Then Einstein's photoelectric equation. It is the total energy is equal to work function plus maximum kinetic energy of the ejected electron from the metal surface. So it is equal to h nu, which is equal to phi plus half mv square max. This phi is nothing but the work function which is denoted by h nu 0. So देखो यहाँ पे हमको आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन मिल रहा है h nu इज इक्वल टू phi प्लस हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स. सो यहाँ से हम हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स निकालेंगे विच इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई. सो हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स इज नथिंग बट एच न्यू माइनस फाई की वैल्यू है एच न्यू ज़ीरो, क्योंकि हमको पता है कि फाई इज वर्क फंक्शन एट इट्स वैल्यू इज इक्वल टू एच न्यू ज़ीरो. सो यहाँ से हम एच कॉमन निकालेंगे. इट इज इक्वल टू न्यू माइनस न्यू ज़ीरो. देयरफॉर हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स इज इक्वल टू एच इंटू न्यू माइनस न्यू ज़ीरो. देन अगेन वी नो दैट सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा. सो यहाँ पे न्यू की वैल्यू निकालनी है, मतलब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी है, तो इट इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा. सो पुट इन द इक्वेशन. सो वी विल गेट हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स. इट इज इक्वल टू एच. न्यू की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे हम सी बाय लैम्डा. और अगर हमको न्यू ज़ीरो लेना है तो हम लेंगे सी अपॉन लैम्डा ज़ीरो. सी इज कॉन्स्टेंट. ओके, सो इट इज माइनस न्यू ज़ीरो की वैल्यू डालेंगे सी अपॉन लैम्डा ज़ीरो. सो यहाँ पे हम c कॉमन निकालते हैं. देन वी गेट वन अपॉन लैम्डा माइनस वन अपॉन लैम्डा ज़ीरो. इट इज इक्वल टू एच सी वन अपॉन लैम्डा माइनस वन बाय लैम्डा ज़ीरो एंड हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स. This is the required Einstein photoelectric equation in the form of wavelength, and this was the Einstein's photoelectric equation in the form of frequency. देन स्टॉपिंग पोटेंशियल. अब हमने पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल देखा था विच वॉज इक्वल टू ई इंटू वी एस इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स. अब आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का यूज़ करके हमको देखना है स्टॉपिंग पोटेंशियल. तो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या था? हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स इज इक्वल टू एच इंटू न्यू माइनस न्यू ज़ीरो. ये इक्वेशन को यूज़ करके हमको एक स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है. सो ई इंटू वी एस, हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स की जगह हम डालेंगे एच इंटू न्यू माइनस न्यू ज़ीरो. दैट इज दिस इक्वेशन. देन ई को हम इधर भेजेंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा एच के. सो वी एस इज इक्वल टू एच अपॉन ई इंटू न्यू माइनस न्यू ज़ीरो. देन न्यू की वैल्यू अभी हम डालेंगे फिर से सी अपॉन लैम्डा.
सो सी कॉमन आएगा दोनों टर्म में से, 1/λ माइनस 1/λ0. सो वी एस इज इक्वल टू एच सी अपॉन ई इंटू ब्रैकेट में आएगा 1/λ माइनस 1/λ0. यहाँ पे h ये प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू रहती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड. और c ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है जिसकी वैल्यू रहती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ई ये इलेक्ट्रॉन है, इसका रहता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज. सो वी एस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्बडा से, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा जब लैम्बडा बढ़े, डिक्रीज होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. और न्यू से मतलब फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सो द स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. मतलब अगर इंसिडेंट रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, और अगर वेवलेंथ डिक्रीज हुई तो भी स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा. देन नेक्स्ट इक्वल टू एच न्यू, ये हमको फॉर्मूला पता है, दैट इज न्यू की वैल्यू क्या थी, सी अपॉन लैम्बडा. क्योंकि देखो सी इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा था तो न्यू की वैल्यू क्या आएगी, सी बाय लैम्बडा. सो यहाँ पे हमने पुट की सी बाय लैम्बडा, सो ई इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा. देन अगर हमारे पास दो एनर्जीज है तो E1 आएगी एच सी अपॉन लैम्बडा 1 और E2 आएगी एच सी अपॉन लैम्बडा 2. अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालें तो E1 अपॉन E2 इज नथिंग बट लैम्बडा 2 बाय लैम्बडा 1 मिलेगा. देखो E1 बाय E2 लेंगे अगर हम तो इट इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा 1 अपॉन में आएगा एच सी अपॉन लैम्बडा 2. एच सी तो कैंसिल हो जाएगा, लैम्बडा 2 ऊपर जाएगा, अपॉन में आएगा लैम्बडा 1. सो E1 बाई E2 इज इक्वल टू लैम्बडा 2 बाय लैम्बडा 1. देन कॉम्पटन शिफ्ट को डेल्टा लैम्बडा से डिनोट करते हैं. सो डेल लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा विच इज इक्वल टू एच अपॉन m0 इंटू सी इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस ऑफ फाई विच इज इक्वल टू ट्वाइस एच अपॉन m0 सी इंटू साइन स्क्वायर फाई बाई 2. अब ये कैसे आया देखते हैं. देखो कॉम्पटन शिफ्ट जो है उसको डेल लैम्बडा से डिनोट करते हैं, इट इज इक्वल टू लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा. अब हमको पता है कि लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी रहता है, यानी एच अपॉन एम इंटू सी. सो इसी तरह कॉम्पटन शिफ्ट भी रहता है, इसकी वैल्यू इक्वल रहती है एच अपॉन m0 इंटू सी इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस ऑफ फाई. अब हमको पता है कॉस ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2. सो एच अपॉन m0 इंटू सी 2 साइन स्क्वायर यहाँ पे आएगा 5 अपॉन 2, दैट इज नथिंग बट ट्वाइस एच अपॉन m0 इंटू सी इंटू साइन स्क्वायर 5 बाय 2. दिस इज नथिंग बट द डेल लैम्बडा, दैट इज कॉम्पटन शिफ्ट, वेयर m0 इज द रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर हम थीटा की दैट इज फाई की वैल्यू अगर हम 0 लें, मतलब कॉस फाई 0 होगा, और अगर कॉस फाई 0 हुआ तो अगर फाई की वैल्यू हम 0 लें तो कॉस फाई मतलब कॉस ऑफ 0 इट इज नथिंग बट 1, दैट इज 1 माइनस 1 0 होगा. मतलब डेल्टा लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा इक्वल टू 0. डेल लैम्बडा इक्वल टू लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा इक्वल टू 0, मतलब लैम्बडा डैश इक्वल टू लैम्बडा आ जाएगा हमारे पास. मतलब क्वांटम शिफ्ट यहाँ पे मिनिमम है. शिफ्ट मतलब वेवलेंथ इंक्रीज होना. क्वांटम शिफ्ट इज नथिंग बट अगर हम एक फोटोन को एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इंसिडेंट करते हैं जिसकी वेवलेंथ है कुछ लैम्बडा, तो ये इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में इमिट होगा जिसकी वेवलेंथ लैम्बडा रहेगी, और बाकी ये जो फोटोन है ये फोटोन मैक्सिमम लैम्बडा डैश वेवलेंथ से इजेक्ट होगा. सो यहाँ पे हमको लैम्बडा डैश ग्रेटर मिलना चाहिए लैम्बडा से, लेकिन यहाँ पे हमको लैम्बडा डैश इक्वल टू लैम्बडा मिल रहा है, मतलब फाई इक्वल टू 0 के लिए क्वांटम शिफ्ट मिनिमम है. देन फाई इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब कॉस ऑफ 90 डिग्री अगर हम लें तो 0 आएगा. सो 1 माइनस 0 इज 1. सो
डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम जीरो सी आएगा। और अगर हम इन सब की वैल्यूज पुट करें तो हमको आंसर मिलेगा 0.0242 एंगस्ट्रॉम विच इज द कॉम्पटन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज लैम्डा ई। अगर हम फाई की वैल्यू 180 लें तो यहाँ पे कॉस फाई की वैल्यू -1 आएगी, मतलब 1 माइनस ऑफ -1, इट इज नथिंग बट 1 प्लस 2, सो सॉरी 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2, दैट इज ट्वाइस एच अपॉन एम जीरो सी विच इज नथिंग बट इक्वल टू 0.0484 एंगस्ट्रॉम। सो यहाँ पे कॉम्पटन शिफ्ट जो है वो मैक्सिमम आएगा अगर हम फाई की वैल्यू 180 डिग्री लेते हैं तो। So Compton shift delta lambda is independent of material of scatter and wavelength of incident X-ray beam and depends only on angle of scattering. देखो अभी ये जो Compton shift है डेल्टा लैम्डा, ये H M0C इन किसी में भी डिपेंड नहीं रहता है, वो सिर्फ जो ये एंगल है फाई इसके ऊपर डिपेंड रहता है, क्योंकि ये H भी कांस्टेंट है, M0 रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट रहता है, C ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है ये भी कांस्टेंट रहता है, सो इट इज डिपेंड्स ओनली ऑन द एंगल ऑफ स्कैटरिंग। देन अगर हम कॉस फाई देखें तो उसके लिए कुछ वैल्यूज है। अगर हमारा फाई 0 डिग्री है तो कॉस 0 1 आएगा। अगर 45 डिग्री है तो कॉस 45 डिग्री इज नथिंग बट 1/√2 विच इज इक्वल टू 0.70721। अगर फाई 60 डिग्री है तो कॉस 60 डिग्री इज 0.5। अगर फाई 90 डिग्री है तो कॉस ऑफ 90 डिग्री इज 0। देन डेल लैम्डा की वैल्यू हमको मिली थी ट्वाइस एच अपॉन एम जीरो सी इंटू साइन स्क्वायर 5/2 यहाँ से। फिर हमको पता है कि जो एच अपॉन एम जीरो सी है इट इज नथिंग बट द कॉम्पटन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज लैम्डा ई। फ्रॉम हियर पुट दैट 2 into lambda into sin square 5/2, that is h upon m0 into c in bracket 1 minus cos phi. This is also the formula for Compton shift. Then next E equal to h nu। अभी E equal to h nu हमने पहले ही फॉर्मूला देख लिया था। देन अगर हम इसको 2 पाई से डिवाइड और मल्टीप्लाई करें तो वी विल गेट h अपॉन 2 पाई इंटू 2 पाई न्यू। देन h अपॉन 2 पाई इज नथिंग बट h क्रॉस एंड 2 पाई न्यू इज नथिंग बट ओमेगा, so we get E equal to h cross omega. Then we know that P equal to h upon lambda, so lambda equal to h upon P, that is h upon P की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे m into C. This is de Broglie equation. अब lambda equal to h upon under root twice m e, it is nothing but de Broglie wavelength associated with particle of kinetic energy E. Then another form is lambda equal to h upon under root twice m electron volt. अगर हम ये सब कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू पुट कर दें एच एम इन ई, देन वी विल गेट 12.26 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम। दिस इज de Broglie wavelength of particle associated through potential difference v। ये एक्सेलरेट होगी पोटेंशियल डिफरेंस v से अगर हमारा लैम्डा अगर रूट वी अगर हम ले तो यहाँ पे। देन द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट इज, अगर हम V की वैल्यू 100 वोल्ट लें सो हमको मिलेगा, देखो हमारा लैम्डा का फॉर्मूला क्या है 12.26 अपॉन रूट V, और हम यहाँ पे ले रहे हैं 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब V इक्वल टू 100 वोल्ट। ओके, सो लैम्डा इज नथिंग बट 12.26 अपॉन 100 इन द रूट, इट इज नथिंग बट 12.26 अपॉन 100 रूट के अंदर है मतलब 10 आएगा। सो अपॉन में 10 है तो एक पॉइंट इधर शिफ्ट होगा मतलब 1.226, लैम्डा की वैल्यू आएगी 1.226 एंगस्ट्रॉम। देन ब्रैग्स लॉ इज नथिंग बट n लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा। फॉर निकल क्रिस्टल 2d इज 2.15 एंगस्ट्रॉम, ये डिस्टेंस रहता है, यहाँ पे d ग्रेटिंग एलिमेंट है। देन P इक्वल टू h अपॉन लैम्डा, h अपॉन 2 पाई इंटू 2 पाई बाय लैम्डा, यहाँ पे हमने 2 पाई को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। देन h अपॉन 2 पाई इज नथिंग बट h क्रॉस एंड 2 पाई अपॉन लैम्डा इज k, वेयर k इज वेव वेक्टर ऑफ अ वेव, therefore we get P equal to h cross into k. Then phase velocity, it is equal to Vp
which is omega by k. Omega is nothing but 2 pi nu upon k की वैल्यू आएगी 2 pi upon lambda. So 2 pi cancel, it is equal to nu into lambda. Then group velocity, it is denoted by Vg and it is equal to del W upon del K. Then Vp is equal to nu lambda, हमको ये पता है फेज वेलोसिटी. अगर हम यहाँ पे एनर्जी लें E इक्वल टू एच न्यू और लैम्डा की वैल्यू ले h बाय पी, सो Vp की वैल्यू हमको मिलेगी, देखो न्यू की वैल्यू यहाँ से लेंगे E अपॉन एच और लैम्डा की वैल्यू डालेंगे h बाय पी. So HH cancel, we get Vp is equal to E by P. So Vp is nothing but E upon P, where E is equal to m into c square, P is equal to m into V. So it is equal to c square by V, यहाँ पे mm cancel हो गया. So we will get Vp is equal to c square upon V. हमको पता है velocity of light ये सबसे ज़्यादा रहती है, मतलब अगर हम दूसरी कोई velocity ले तो वो हमारी वेलोसिटी ऑफ लाइट से कम रहेगी. सो हियर v इज लेस देन c, और अगर v c से लेस है तो vp जो रहेगा वो ग्रेटर देन होगा c से, बिकॉज दिस इज इनवर्स रिलेशन. अगर v कम है तो vp ज़्यादा रहेगा c से. सो यहाँ पे हमको मिल रहा है vp c से ज़्यादा है, मतलब ये अनफिजिकल हो गया क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा रहती है और यहाँ पे हमको मिला है Vp C से भी ज़्यादा है. This is rather unphysical and the phase velocity has no meaning or physical significance. ये बहुत ही ज़्यादा अनफिजिकल है, इसलिए फेज वेलोसिटी को कोई मीनिंग नहीं रहता है या कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस भी नहीं रहता है. देन ग्रुप वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी के बीच में रिलेशन. देन ग्रुप वेलोसिटी इज नथिंग बट इक्वल टू द पार्टिकल वेलोसिटी. Then relativistic energy of a particle, it is equal to E square is equal to P square into C square plus M0 square into C raised to power 4. Then single wave cannot represent a particle. एक सिंगल वेव अगर ट्रेवल कर रही है तो वो एक पार्टिकल को रिप्रेजेंट नहीं करेगी, क्योंकि देखो हमको पता है E इक्वल टू एच क्रॉस ओमेगा. सो अगर हम इसका डेरिवेटिव ले डी ई अपॉन डी डब्ल्यू, डी ई अपॉन डी ओमेगा, तो यहाँ पे हमको मिलेगा 0, क्योंकि हमारी एनर्जी कांस्टेंट है. अगर हम इसका डेरिवेटिव ले तो हमको 0 मिल रहा है यहाँ पे, मतलब कि हमारी एनर्जी कांस्टेंट है. बट एनर्जी कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती है वेव के लिए, तो सिंगल वेव कैन नॉट रिप्रेजेंट अ पार्टिकल, क्योंकि लैम्डा अगर चेंज हुआ तो एनर्जी भी चेंज होगी. बट हियर इट इज सेड दैट एनर्जी इज कांस्टेंट, that's why single wave cannot represent a particle. This is important MCQ. Then relation between phase and group velocity. We know that Vg equal to Vp minus 2 pi upon k into dVp upon d lambda. Here 2 pi upon k is nothing but lambda. So put here Vg is equal to Vp minus lambda into dVp upon d lambda. That was the relation between phase and group velocity. Then Heisenberg's uncertainty principle. It is del x into del px. It is approximately equal to h. Or we can say that del x into del px is greater than equal to h cross. मतलब अगर हम del x की वैल्यू निकालें तो it is equal to h cross upon del px, which is again equal to h cross upon m into v रहता है p की वैल्यू, तो del p की वैल्यू रहेगी m into delta v. So हमको पता है h cross is nothing but h upon 2 pi. So put here h upon 2 pi into m into delta v. These are some of the values for Heisenberg uncertainty principle which can be used. Delta x into delta px is approximately equal to h. इसका मतलब delta x into m into delta v is equal to h. So delta v की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो it is equal to h upon m into delta x. Then delta E into delta T is greater than equal to h cross. So delta E into delta T is approximately equal to h upon 2 pi. So delta E equal to h upon 2 pi into delta T. Then delta T is equal to h cross upon delta T. So delta E is equal to h
into delta v, that is h cross upon delta t. सी ये कैसा है, डेल्टा इक्वल टू एच इंटू डेल्टा वी, हमको पता है इक्वल टू एच न्यू, सो डेल्टा ई इज इक्वल टू एच इंटू डेल्टा न्यू, सो डेल्टा न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन एच. These are some of the Heisenberg uncertainty principle formulas. But actually in our book we have given that delta x into delta px is greater than equal to h cross by 2. But this is not used in problems. लेकिन जो प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं उसमें ये फॉर्मूलेज यूज़ किए गए हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स